नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के हवाले से कि अगर हम इस दुनिया में जब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये हम बात कर रहे हैं दुनियावी चीज़ों की। लेकिन जब हम बिलखसूस रूहानी एतबार से इसको देखते हैं तो अपनी बरकत को हासिल करने के लिए भी मेहनत दरकार होती है। इसकी बाबत हमें सोचने की ज़रूरत है। सो आज का मौजू बड़ा ख़ास है, अपनी बरकत के लिए मेहनत करना। सो इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर सैमसन जॉन साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया और शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया है। थैंक थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी वक्त निकालने के लिए और इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। बड़ा दिलचस्प मौजू है जी, बिल्कुल। कि अपनी बरकत के लिए मेहनत करना, क्योंकि दुनियावी एतबार से जब हम इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हासिल करने का हमारा दिल करता है और हम उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है अपनी बरकत के लिए मेहनत करना। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या चीज़ें हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि अपनी बरकत को हासिल करने के लिए बाइबल का तसव्वुर क्या है? जब हम कलाम मुक़द्दस की बात करते हैं तो बाइबल का नज़रिया इस मुतल्लिक बहुत वाज़िह है कि जब उसने खुदा ने इंसान को ख़लक किया तो वो इसलिए पैदा किया गया था कि खुदा की बरक़ात और उसकी तमाम तर उन अच्छी चीज़ों को वो है उसका हासिल फ़ायदा करें। उठा सके जी। और उससे लुत्फ़अंदोज़ होता रहे और आदम को इसीलिए तख्लीक किया गया था। लेकिन जब आदम को बाहर निकाल दिया गया तो तब इंसान ने उन बरकतों को खुद से खुदा के हाथ से वसूल करने के लिए उससे उसके लिए मेहनत करना शुरू की। और आप देखिए कि बाइबली तसव्वुर जो है वो इस मामले में और इस तनाज़ुर में बड़े वाज़ेह अंदाज़ से अपनी तालीम पेश करता है कि जब काइन और हाबिल की मिसाल को हम देखते जी। हैं तो उन्होंने खुदा को खुश करने के लिए और उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए अपने नज़राने पेश किए ताकि वो उन बरक़ात को और खुदा के साथ उस रिश्ते को जो है कायम कर सकें जो समझते थे कि खुदा उनके साथ ताल्लुक़ में तो है, लेकिन वो इस रिश्ते को मज़ीद अच्छा और खुशगवार बनाना चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने अपने हदीये और अपने नज़राने जो हैं उनके खुदा के खुदा पेश के किए। हुज़ूर पेश किए। तो जद्दोजहद करना खुदा की बरक़ात के लिए और उसकी जो है खुशनुदी के लिए हमेशा कि खुदा हमें खुश होकर अपनी बरक़ात से नवाज़े, इसकी बहुत सारी मिसालें हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती है। लेकिन उन मिसालों पर बात करने से पहले हम बाइबल का जो तसव्वुर है वो जी। जो अपने नाज़रीन हैं उनके सामने रखना चाहते हैं कि आप देखिए कि इस्तिस्ना की किताब में जब खुदा ने मूसा के ज़रिया से जो है बनी इसराइल के साथ वादा किया तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी इबादत करते रहो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पानी पर पर बरकत बरकत दूँगा, दूँगा। बिल्कुल ऐसे। तो बरकत का ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ उस रिश्ते को ज़ाहिर करता है जो इंसान और खुदा के दरमियान हो, कि अगर आप खुदा के साथ उस रिश्ते में कायम हैं, तो आप उसकी बरक़ात से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे जो असलाफ़ हैं, जो जिनका ज़िक्र हम बाइबल में पढ़ते हैं, उन्होंने खुदा की बरक़ात के लिए जो कोशिश की, वो यही थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को खुदा के साथ इस्तवार करने की कोशिश की और जहाँ कहीं आप देखें कि बरकत का ज़िक्र आता है, वहाँ पर खुदा के साथ एक रिश्ते का ज़िक्र आ रिलेशन जाता है। का ज़िक्र आता है। तो इसकी मुतअद्दिद मिसालों में से हम इब्राहिम की मिसाल लेते हैं जी। कि जब खुदा ने उसे कहा कि तू अपने नातेदारों में से निकल आ, जी। तो मैं तुझे ना सिर्फ़ बरकत दूँगा बल्कि तुझे कौमों के लिए बाबरकत ठहराऊँगा। जी। तो उसके लिए इब्राहिम ने जो सबसे पहला काम किया कि वो खुदा की बात पर ईमान लाया। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि खुदा मेरे साथ है और वो खुदा के साथ चल पड़ा। बिल्कुल ऐसे। और मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि ना सिर्फ़ इब्राहिम के लिए बल्कि उसकी बीवी के साथ भी खुदा ने चूँकि वादा किया था, जी। क्योंकि उसकी बीवी भी उस कौल पर ईमान लाई।
हालाँकि औरतों के लिए सबसे मुश्किल होता है कि वो अपना घर-बार छोड़कर, एक बिल्कुल, बना-बनाया घर छोड़कर आप किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी अजनबी जगह पर, लोगों में। तो वहाँ पर ज़िंदगी बसर करना एक ख़ातून के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सारा ने भी उस वादे पर ईमान लाकर उस कोशिश में इब्राहिम का साथ दिया। और आप देखें कि इन दोनों ईमानदारों की ज़िंदगी में हमें किस कदर मुश्किलात और उन चीज़ों का ज़िक्र मिलता है जो इन्होंने खुदा के लिए जो है बर्दाश्त की। तो इब्राहिम की ज़िंदगी जो है मुसलसल जद्दोजहद का नाम है बिल्कुल ऐसे। कि उसने जब से वो ऊर से निकला, उसने खुदा के लिए जो मेहनत की, जो उसने कोशिश की, उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। बल्कि आप देखें कि खुदा ने उसके साथ बरकत का वादा तो किया था। जी, तो बाइबली तसव्वुर की हम बात कर रहे हैं तो अपनी बरकत के लिए मेहनत की भी बात हो रही है। जी। तो आप देखें कि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे कौमों का बाप वाह! बनाऊंगा और तेरी नस्ल से बादशाह पैदा होंगे। और आप देखें कि तेरी नस्ल जो है वो शुमार में नहीं जी, आएगी। तो वो इस बात पर ईमान तो रखता था लेकिन इसके लिए वो मेहनत भी कर रहा था। बिल्कुल ऐसे। हालांकि उसने इंसानी कोशिश की कि उस जो बरकत को हासिल किया जा सके। कि आप देखें कि उन्होंने जब देखा कि हमें बहुत अरसा हो गया है खुदा के साथ चलते हुए और खुदा ने अभी तक हमें औलाद औलाद नहीं से दी, नहीं नवाज़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी कोशिश से खुदा के उस वादे को पूरा करने की कोशिश की। इसमें उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि खुदा अपने वादों में सच्चा नहीं है जी, और वो हमें बरकत नहीं देना चाहता। इसकी वजह ये थी कि वो खुदा के वादों की तकमील होते हुए देखना चाहते थे और खुदा की मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते थे। और वो समझते थे कि खुदा शायद हमें इस तरीके से बरकत देना चाहता है। इसीलिए आप देखें कि सारा ने जब अपनी लौंडी उसे दी तो उसने कहा कि शायद खुदा इसके ज़रिया से मेरा घर आबाद करना चाहता है। तो हुँ, उसने कोशिश की और खुदा की उस बरकत को हासिल करने के लिए। हालाँकि खुदा का मंसूबा कुछ और होता है हमारी ज़िंदगी में, कभी-कभी हम जल्दबाज़ी भी कर जाते हैं, जी, मेहनत ज़रूर करते हैं लेकिन शायद वो सही वक़्त नहीं होता। डायरेक्शन ठीक नहीं। तो इसी जो है तनाज़ुर में हम इस मामले को भी देखते हैं कि इब्राहिम भी कोशिश कर रहा था हुँ, और उसने कोशिश की और उसे सारा की बात माकूल लगी और उसने इस बात पर कहा कि ठीक है, हम ये कोशिश करके देखते हैं। तो ईमानदार जो है वो खुदा के वादों पर ईमान लाता है और उसके इवज़ हुँ, खुदा जो है उसे रास्तबाज़ ठहराता है और उसे अपनी बरक़ात से नवाज़ता है। तो बाइबली तसव्वुर जो है वो यही है कि इंसान खुदा के साथ चिपका रहे, हुँ। उसके साथ जुड़ा रहे, उसके साथ एक रिलेशनशिप में रहे, रिश्ते में रहे, तो खुदा की उन बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर सकता है जिसका वादा उसने अपने ईमानदार लोगों से किया है। बिल्कुल किया है और बल्कि अब्राहम की मिसाल हम जब देते हैं तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि ये बहुत सारी कौमें जो हैं इसके वसीला से बाइस से बरकत भी होंगी। जी। सो ये भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो खुदा की ताबेदारी करने के हवाले से या अपनी बरकत को हासिल करने के हवाले से हमें मिलता है। सो जब हम बात करते हैं बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामा की तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौम बनी इसराइल के बुज़ुर्गों में भी कोई ऐसा बुज़ुर्ग हमें मिलता है कि जिसने अपनी बरकत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हो अपनी ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसा है, ऐसे बहुत से किरदार हमें मिलते हैं लेकिन बगैर किसी जो है शक व शुबा के जो पहला नाम हमारे ज़हन में आता है वो याकूब का है। जी। उसकी वजह ये है कि याकूब की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो उसकी ज़िंदगी में बरक़ात को हासिल करने का जो जुनून नज़र आता वो है। शुरू से ही नज़र जी। आता है। और जो उसने जदोजहद की है अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी ज़िंदगी जो है बरक़ात के हसूल के लिए जदोजहद करने, लड़ने हुँ। का जो है एक अमली नमूने के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। और ये सिर्फ़ इसलिए नहीं था कि उसने जदोजहद की बल्कि इसलिए भी था कि खुदा का मंसूबा भी खुदा उसकी का ज़िंदगी मंसूबा में उसकी मौजूद ज़िंदगी से था। पूरा जैसे रोमियो का मुसन्निफ़ जो है पौलुस रसूल अपने ख़त में इस बात को वाज़ह करते हैं कि उसके पैदा होने से पहले ही इस बात को मुकर्रर कर दिया गया था कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। तो ये बरकत तो उसके पास थी, जी। पैदाइश से पहले ही मौजूद थी लेकिन इसके लिए उसे मेहनत करना पड़ी। हाँ जी। तो उसने जो मेहनत की कि उसने अपनी वालिदा के साथ मिलकर अपने बाप से बरकत के हसूल के लिए जो मेहनत की, जद्दोजहद। वो आप देखें कि उसने कितना बड़ा रिस्क लिया हुँ। क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो एक जंगजू के तौर पर नहीं बल्कि एक सादा मिजाज आदमी की सूरत में नज़र आती है। इसके बावजूद उसने कि ईसाऊ जैसे शिकारी आदमी के खिलाफ जाने से भी वो बाज नहीं आया। जी। उसने अपनी बरकत के हसूल के लिए ईसाऊ के खिलाफ जाने को भी मंजूर किया।
तो ये उसकी जो है जुनून को ज़ाहिर करता है, जो वो बरक़ात के हसूल के लिए ज़ाहिर करता है अपनी उस कमिटमेंट को कि वो खुदा के साथ रिश्ता भी रखना चाहता है, और उस बात को भी कि वो खुदा की बरक़ात के लिए कितनी कोशिश कर सकता है कि उसने ईसाऊ के ख़िलाफ़ और अपने वालिद के ख़िलाफ़ जाने की भी कोशिश की। मिसाल के तौर पर अगर उसके बाप को मालूम हो जाता ये ईसाऊ नहीं बल्कि याकूब है, तो आप देखें कि उसको बरकत की बजाय लानत भी उठाना पड़ सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उसने इस बात का रिस्क लिया, क्योंकि ये इलाही मंसूबा भी था कि वो अपने माँ के बतन ही से 2 कौमों की सूरत में ज़ाहिर हो रहे थे, और वो पैदा होते ही एक दूसरे से जुदा होने वाले थे। जी। तो इससे उस बरकत के हसूल के लिए जो मेहनत याकूब ने हमें दिखाई है, वो ईसाऊ करता हुआ दिखाई नहीं नहीं देता। देता। आप देखें कि उसने अपनी बरक़ात को ठुकरा दिया और ठोकर मारी। उसकी वजह ये है कि उसने कहा मैं तो मर रहा हूँ, तो मैं इन बरकतों का क्या करूँगा? उसने अपनी बरकत को नाचीज़ जाना, लेकिन याकूब इस बात से वाकिफ़ था कि इस बरकत का क्या रिज़ल्ट मतलब। बहुत अच्छा है। तो उसने पहली कोशिश जो अपनी ज़िंदगी में की वो ईसाऊ के खिलाफ जाकर की, और दूसरी कोशिश आप देखें कि जब वो अपने मामू के यहाँ चला जाता है, तो मामू के यहाँ जाने से पहले भी एक उसकी कोशिश जो है वो खुदा के साथ जो निगोशिएट करता हुआ हमें दिखाई देता है जी। कि अगर तू मेरे सफ़र को मुबारक करे हुँ। और मुझे सलामती के साथ अपने बाप के घर में फिर से लौटा लाए, तो मैं अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा तुझे दिया करूँगा। जी। तो आप देखें कि उसने खुदा के साथ एक अहद बाँधा, और ये अहद सिर्फ़ इसलिए नहीं था कि वो शायद इस बात से डरता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बल्कि इसलिए था कि वो खुदा से बरकत लेना चाहता था। बिल्कुल ऐसा। तो उसने रास्ते में ये दुआ की। फिर जब वो अपने मामू के यहाँ चला जाता है, तो आप देखें कि उसने कितनी मेहनत करके जो है उन तमाम चीज़ों को हासिल किया। हासिल किया। हालाँकि ये तमाम बरक़ात उसके हिस्से में थीं और खुदा ने उसके लिए मुकर्रर कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने सिर्फ़ ये नहीं समझा कि मुझे अब घर में बैठना है, बल्कि उसके लिए वो मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। 14 साल तक अपने बीवियों के लिए, और फिर 7 साल मज़ीद जो है हमें उसकी ज़िंदगी में और मेहनत के दिखाई देते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और खुदा के साथ भी वो मिला रहा कि हर मामले में जहाँ कहीं वो हाथ डालता था खुदा उसे बरकत दे रहा था। बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि जो खुदा उससे तवक्को कर रहा था मेहनत की, वो मेहनत भी कर रहा था, और इसके साथ-साथ जो काम उसे दुनिया के तौर पर करने की ज़रूरत थी, वो भी वो साथ-साथ कर रहा था। तो उसकी ज़िंदगी में ये तीसरा वाक़या जो हमें बरकत के हसूल के लिए जुनून की हद तक नज़र आता है, वो ये है। फिर आप देखें कि जब वो वापिस आता है अपने बाप के घर में, तो रास्ते में वो उस जगह पर जहाँ पर उसने पत्थर को खड़ा किया था, वहाँ पर उसने एक फ़रिश्ते के साथ जंग की जी। और कुश्ती लड़ता रहा। और आप सारी रात देखें सारी रात उसने उसके साथ जद्दोजहद में गुज़ार दी, करता था। और आप देखें कि वो अपने हरीफ से बिल्कुल नावाकिफ़ था। उसे नहीं मालूम था कि जो मेरे साथ लड़ रहा है वो ये कौन कौन है। है? तो उसके इवज़ खुदा ने उसे बरकत दी, और वो अपनी बरकत के लिए इतना हमें जुनूनी नज़र आता है कि उसने उसे पकड़ लिया और जाने नहीं दिया, कि वो फ़रिश्ता उसे कहता है कि अब मुझे जाने दे क्योंकि दिन होने वाला है, ठीक है? तो इसके बावजूद याकूब उससे कंसर्न ये ज़ाहिर करता है कि जब कि तक जब तू तक मुझे मुझे बरकत बरकत नहीं देगा, मैं मैं तुझे जाने नहीं दूँगा। तो आप देखें कि ये उस आदमी का सा हाल है जो अपनी बरक़ात के लिए खुदा के साथ ऐसे लिपटा रहता है कि खुदावंद जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, मैं तेरे साथ लिपटा हुआ हूँ लौटा रहा हूँ। और तुझे छोड़ूँगा नहीं, ठीक है? तो ऐसा शख्स जो है वो बरक़ात को हासिल भी करता है, और याकूब ने उन बरक़ात को हासिल किया। तो जब उसका नाम जो है इस्राएल रखा गया, तो उसका मतलब जो है वो यही है कि वो जो खुदा के साथ झुंझलाता है, जी। जो जद्दोजहद करता है, खुदा और इंसानों के माबैन उसने इतनी इस कदर जद्दोजहद की कि खुदा ने उसे बरकत दी और उसका नाम बदल कर इसराइल रखा। इसराइल। और इसराइल का मतलब यही है कि जो जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, झुंझलाता है खुदा के रूबरू। तो ये वो चौथी चीज़ है जो हमें याकूब की ज़िंदगी में नज़र आती है। फिर 5वीं चीज़ जो है, वो ये है कि जब उसने उस मुल्क में जी। जहाँ वो जा रहा था, सुकूनत इख्तियार कर ली, तो अब जो उसको बरक़ात मिली थी, सिर्फ़ उसको उसने हासिल नहीं किया,
बल्कि उसके लिए भी उसने कोशिश की कि मैं इन बरक़ात के लिए बरक़ात को और ज़्यादा खुदा के राह में इस्तेमाल कर इस्तेमाल सकूँ। करो। तो उसने अपनी उस औलाद को जो खुदा ने उसे बरकत के तौर पर दी थी, उनकी तालीम व तरबियत इस तरह से की कि वो आने वाले ज़माने में खुदा के लिए खिदमत के तौर पर इस्तेमाल हो सके। तो आप देखें कि याकूब की जो मसलसल ज़िंदगी है, वो हमें जद्दोजहद करते हुए और खुदा की बरकत को हासिल करने के लिए, तगोदो करते हुए। और ना सिर्फ हासिल करने के लिए बल्कि उन बरक़ात का दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए भी दिखाई बिल्कुल ऐसा देती ही, है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये एक अच्छी मिसाल जो है हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा भी हमारे पास मसाले मौजूद हैं। तो आप दाऊद की ज़िंदगी को भी बतौर मिसाल जो है अपने ले सामने रख सकते हैं। सकते हैं कि आप एक चरवाहे को देखते हैं जो भेड़-बकरियाँ चराने वाला था और उसके बाप ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया कि जब उसके 6 भाई जो है सामने पेश किए गए तो उसने कहा कि शायद इसको तो चुना भी नहीं जाएगा। तो वो उसको उस ज़ियाफ़त में शामिल भी नहीं करता। हुँ, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि चूँकि दाऊद खुदा के साथ ऐसे जो है एक रिश्ते में कायम था कि आप वो एक अच्छे चरवाहे के तौर पर दिखाई देता है। तो खुदा ने उसे चुना और जो है बादशाह बनाया, और बादशाह भी ऐसा बनाया कि आज तक जो इस्राएली हैं वो दाऊद की मिसाल के तौर पर जो है बादशाहत को देखते हैं कि कोई ऐसा बादशाह आए। बल्कि मसीह का नज़रिया भी उनका यही था जी। कि मसीह दाऊद के तर्ज पर एक बादशाह होगा। तो उनकी जो सारी जद्दोजहद है वो इसराइलियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी मशले रहा है कि अपनी बरक़ात के हसूल के लिए हमें किस कदर मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ये बात बड़ी खूबसूरत है और आप अपनी गुफ्तगू में बयान कर रहे थे कि मुक़द्दस जो याकूब है वो अपने भाई के ख़िलाफ़ जब चला गया, तो मैं जब बाइबल मुक़द्दस का मुताला करता हूँ तो वहाँ मुझे कुछ ऐसी आयत पढ़ने का मौका मिलता है कि जब याकूब बड़ा डरा हुआ सा अपने मामू जी, के घर से जब वापस आ रहा था, उसके ज़हन में था कि हो सकता है कि उसका भाई उसको मार दे। लेकिन वो बरकतों से मामूर था, तो खुदा ने उसके लिए बेहतरीन बंदोबस्त भी किया कि उसके भाई ने उसको कुछ ना कहा, बल्कि वो खुद उसका भाई उसके वेलकम के लिए भी आया। इवन के पहले जो लोग गए उन्होंने बताया कि तेरा भाई याकूब आ रहा है। खुदा ने उसका दिल नरम किया और वो अपने भाई के लिए वेलकम करने के लिए जी, तैयार हो गया। तो ये रूहानी बरकतों के लिए जब हम जद्दोजहद करते हैं तो खुदा हमारे लिए मौक़े भी प्रोवाइड करता है, वो हमारे लिए वसाइल भी मुहैया करता है। आपने मिसाल दी मुक़द्दस दाऊद के हवाला से, तो जब मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी का सर मुताला करते हैं तो वो भी हमें हर फ़ेज़ में जो है वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, चाहे बिल्कुल वो ऐसे ही। अपने दुनियावी काम-काज में हैं। लेकिन जब बादशाह की आपने जो बात की है कि उसको इस लायक नहीं समझा गया कि जी, इसको बिल्कुल भी ऐसे उस ही। फ़हरिस्त में शामिल किया जाए, लेकिन उसका जो रिश्ता है वो बड़े बादशाह के साथ बिल्कुल ऐसे ही। मुसलसल रिश्ते में है वो खुदा के साथ। तो वो रूहानी जद्दोजहद जो कर रहा था, तो रूहानी जद्दोजहद उसको इस मुकाम तक लेकर आई कि उसको बादशाह मुकर्रर बिल्कुल। किया। तो तो आप ये बड़ी ज़रूरी बात है। जी, वहाँ पे लिखा है कि वो उसके दिल के मुताबिक, बिल्कुल, खुदा के दिल के मुताबिक जो है, राइट। जो खुदा ढूँढ रहा था वो उसमें मौजूद था, इसीलिए बिल्कुल, खुदा ने उसे चुना। तो सैमुएल चूँकि आप देखिए कि कुछ लोगों के वो कद को देखता है, जी। कुछ लोगों के ज़ोर को देखता है, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं दिलों पर नज़र करता हूँ, और खुदा ने दाऊद के दिल को, क्योंकि वो उस रिश्ते में और उस जद्दोजहद में वो बिल्कुल सरगर्म था बिल्कुल और ऐसा। वो खुदा की बरक़ात को चाहता था, इसीलिए खुदा ने उसे हाँ मुमताज़ जी, किया। उनके जो दीगर भाई हैं वो दुनियावी एतबार से तो सारे जो है वो ठीक थे। ठीक थे। यानी कि उस डेज़िग्नेशन के लिए वो परफ़ेक्ट थे। मेरा ये मानना है कि खुदा का चुनाव इस मामले में भी बहुत सैमुएल से बहुत बेहतर था। जी। उसकी मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ कि बज़ाहिर वो बड़े नौजवान और कदावर और ज़ोरावर दिखाई देते थे। लेकिन दाऊद इस मामले में भी उन पर सबकत ले जाता है। जी, उसकी वजह ये है कि जब जात का वो पहलवान जिसका नाम जूलियत था, जी। जब वो बनी इसराइल के मुकाबले पर आया तो ये सारे भाई वहाँ पर मौजूद थे, बिल्कुल लेकिन मौत किसी में हिम्मत नहीं हुई ज़रूरत नहीं थी। कि वो जाती जूलियत के सामने जो है जाकर खड़ा हो जाए। लेकिन आप देखें कि दाऊद जो है जिसे खुदा ने चुना था, वो ना सिर्फ़ उसके दिल से बल्कि उसकी क़ुव्वत और उसके ज़ोर से और उसकी गैरत से भी वाकिफ़ था भारत से भी। कि दाऊद क्या कुछ कर सकता है, और उसने करवाया भी। कि आप देखें कि उसके बारे में मिसल मशहूर थी कि जो साउल है उसने तो हज़ारों को मारा, लेकिन
जो दाऊद है उसने लाखों पर फतह हासिल की। जैसे तो ये एक इलाही इंतज़ाम था, और खुदा जो देखता है वो इंसान नहीं देखता। नहीं देख और सकते। इंसान जो जदोजहद करता है वो इंसानों को नज़र नहीं आती, लेकिन खुदा उसे देख रहा होता है। बिल्कुल तो हम जब किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इसने वैसी मेहनत नहीं की जैसी हम करते हैं, लेकिन खुदा आप आपसे बेहतर निगाह रखता है। खुदा बेहतर जानता है। हम सैमुएल की तरह तो देख रहे होते हैं, लेकिन खुदा सैमुएल की तरह नहीं देखता। वो इंसान के दिल पर गौर करता है। तो आप देखें कि बरक़ात का ताल्लुक़ खुदा के साथ रिश्ते में है। तो जितना रिश्ता किसी का मज़बूत है, उतनी ही ज़्यादा वो उन बरक़ात को एक्सपीरियंस हासिल कर करता है। बल्कि जी। अगर हम नए अहदनामा की बात करें, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मसीह के शागिर्द हैं या जो मसीह के पैरोकार हैं या जो आज की दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, उनको भी अपनी बरकत को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। बिल्कुल, क्राइटेरिया उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि इसके मुतल्लिक मसीह खुदावंद ने जो है वो बहुत वाज़िया तालीम दे रखी है। जब आपने अपने पहाड़ीवास का आगाज़ किया तो उसमें जो स्पेसिफ़िक ग्रुप जो लोगों के हैं उनका जी। जब ज़िक्र किया कि ये भी मुबारक है, ये भी मुबारक है, तो उसमें एक ऐसा तबका भी था जिसकी मुबारकबादी के मुतल्लिक हमें ज़िक्र मिलता है कि मुबारक है वो जो रास्तबाज़ी के भूखे भूखे और और प्यासे प्यासे। हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। ये रास्तबाज़ी की भूख और प्यास का ताल्लुक जो है वो उसी तनाज़ुर में हम देखेंगे जैसे याकूब की ज़िंदगी में हमें नज़र जी, आता है कि याकूब भी खुदा की बरक़ात का जो है भूखा था, बिल्कुल। प्यासा था। और दाऊद भी कहता है कि मैं ऐसे तलाश में रहता हूँ जैसे जो है हिरनी जो है, प्यासी हिरनी वो पानी की ठीक है। तलाश में निकलती है। तो ये लोग भी खुदा की रास्तबाज़ी के जो भूखे प्यासे हैं, मसीह जब इनका ज़िक्र करते हैं तो कहते हैं कि ये आसूदा होंगे। ये लोग कौन हैं? ये खुदा की रास्तबाज़ी की तलाश में रहने वाले लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात की तलाश में रहते हैं कि आज मैंने किसी के साथ कोई नेकी नहीं की, आज मैंने किसी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, भूखे को खाना नहीं खिलाया या फिर प्यासे को पानी नहीं पिलाया, नंगे को कपड़े नहीं दिए। तो ये लोग जो हैं ये रास्तबाज़ी की तलाश में रहते हैं और हमेशा नेकी की तलाश में लगे रहते हैं, बरकत को ढूँढते रहते हैं कि हम खुदा से किस तरह से बरकत को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मसीह ने जो बात कही है वो ये है कि ये लोग आसूदा होंगे। लेकिन इन बरक़ात का ताल्लुक सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी के साथ नहीं है। जी, कुछ लोग समझते हैं मसीह का जो तसव्वुर है बरक़ात के हवाले से, वो थोड़ा-सा फ़र्क है। गो कि हमारी ज़िंदगी में भी बरक़ात जो ज़मीनी बरक़ात हैं, वो भी होना ज़रूरी है। जी। लेकिन इसके साथ-साथ मसीह ने जिस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, वो हमें रूहानी बरक़ात ही मिलती बिल्कुल हैं। ऐसे। उसकी वजह ये है कि मसीह जब अपने शागिर्दों को ये सब बातें सिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप दुनिया की चीज़ों की तलाश में ना रहो, हुँ, कि हमेशा दुनिया की चीज़ों में आप तलाश में रहते हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे दुनियावी माल-दौलत भी हासिल करना है, उसके लिए आप मेहनत करोगे। तो मसीह कहते हैं कि ऐसी चीज़ों की तलाश में गैर-अक़वाम रहती हैं। हुँ। वो खुदा के साथ शायद रिश्ता इसलिए इस्तवार करना चाहते हैं कि हम उसकी बरक़ात को हासिल कर सकें। तो ये लालच का रिश्ता तो हो सकता है, ये मोहब्बत का रिश्ता बहुत नहीं का हो रिश्ता नहीं सकता। हो सकता। मिसाल के तौर पर बड़े जो है माज़रत के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी अक्सर दुआएँ, उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ़ इस बात से होता है कि हमें खुदा से किसी चीज़ की ज़रूरत है। अपने हसूल के तो हम खुदा के साथ इसलिए रिश्ता नहीं बनाना चाहते कि हमें जो है उसकी हकीकी जो रिलेशनशिप है जो खुदा के साथ हमारा होना चाहिए वो हासिल हो सके, बल्कि हम सिर्फ इस बात की कोशिश में रहते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें। तो मसीह ने इस किस्म के जो रिश्ते से इनकार कर दिया है। मिसाल के तौर पर आप देखें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के हसूल के लिए खुदा के पास जाते हैं और खुदा से कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन मसीह कहता है कि आप इनकी तलाश में ना रहो, बल्कि आप खुदा की बादशाही की तलाश करो। हुँ, ये दुनिया की चीज़ें जो हैं इसके लिए तस्ख़ीर कायनात की मिसाल देते हुए मसीह ने कहा कि आप हवा के परिंदों को देखो, हुँ। ना बोते हैं, ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको उनको देता है। देता है। तो हमारी कदर बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? कि इंसान वो मखलूक है जिसको खुदा ने सबसे ज़्यादा अज़ीज़ रखा और इसको इख्तियार दिया हुँ, और इस दुनिया में एक नाइब के तौर पर मुकर्रर किया है। तो वो खुदा इस मखलूक से यानी हमसे ये तवक्को करता है कि हम उसकी बरक़ात के जब हसूल की बात करते हैं तो हम खुदा के साथ उस हकीकी रिश्ते को जो अदन में कायम किया था जी। खुदा ने,
उसी रिश्ते को दोबारा से बहाल किया जा सके, कि हम खुदा के साथ रहें, उसके साथ बात करते रहें, तो ये सारी दुनिया की चीज़ें जो हैं ये मुफ़्त में हमें मिल जाती हैं। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि हमें जब खुदा से कुछ माँगना ही है, तो हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को माँगे। जी। जब आपकी ज़िंदगी में खुदा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें खुदा के साथ आपको वैसे ही मिल जाती हैं इनाम सही में। है। तो अगर आप दुनिया की तलाश में रहेंगे, तो मसीह इसके बारे में कहते हैं कि दुनिया का माल जो है वो ख़राब भी होता है, इसमें कीड़ा भी लगता है, ज़ंग भी लगता है। लेकिन अगर आप आसमान पर अपना ख़ज़ाना जमा करें और आसमानी बरक़ात के हसूल के लिए कोशिश करते रहें, तो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बल्कि इसके लिए बड़ा खूबसूरत फ्रेज़ जो मसीह इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि जहाँ तेरा माल है, वहाँ वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो अगर आपका दिल आसमान की तरफ लगा है, खुदा की तरफ लगा है, और दाऊद भी ऐसे शख्स को मुबारक कहते हैं कि जिसका ध्यान हमेशा खुदा की खुशनुदी में लगा रहता है। तो ऐसे लोग मुबारक हैं जो खुदा की हकीकी बरक़ात के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बतौर मसीही जो मसीह अपने शागिर्दों से और अपने मानने वालों से तकाज़ा करते हैं, वो यही है कि हम दुनिया की बरक़ात को तो एक तरफ रखें, बल्कि हमें खुदा के साथ रिश्ते को इस्तवार करते हुए अपनी उन हकीकी बरक़ात के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसका वादा उसने अपने ईमानदार लोगों के साथ किया हुआ है। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि एक ईमानदार को कब तक मेहनत करते रहना चाहिए? देखें, बाइबल तो कहती है कि जब तक खुदा मिल नहीं जाता उसे तलाश करते रहें। दिस इज़ ठीक है? वंडरफुल। और दूसरी बात ये है कि पौलुस रसूल रोमन्स के ख़त में इस बात का ज़िक्र करते हैं कि मेहनत में सुस्ती ना करो, ना कर ठीक कोशिश में सुस्ती ना करो, बल्कि रूहानी जोश से भरे रहो। तो हमेशा खुदा की राह में जो है वो सरगर्म रहें। बल्कि मसीह ने भी कहा कि ढूँढोगे तो पाओगे, पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जान देने तक वफ़ादार हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ऐसी बहुत सारी जो न्यू टेस्टामेंट में से आपको मिसालें मिल जाती हैं, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया है अपने जो मानने वाले जो लोग हैं। मसीह ने बड़े वाज़ेह और रसूलों ने हमारे लिए जो मखसूस किया है, वो यही है कि हम उसके लिए मेहनत करते रहें। बल्कि हमें रसूलों की ज़िंदगी में भी ये चीज़ मिलती है कि उन्होंने वफ़ादार। अपनी अपनी जो कोशिश है, उन्होंने उसकी इंतहा ये की कि वो सब के सब खुदा के ऊपर निसार हो गए, मसीह के ऊपर निसार हो गए। उन्होंने अपनी जानों के नज़राने पेश किए, और आज जो बरक़ात उनके वसीला से कलीसिया को मिली हैं, और जो मसीही ईमानदारों के सुपुर्द हुई हैं, अब हम पर ये जो है ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी है। जी, ज़िम्मेदारी है कि हम उन बरक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, बल्कि बाइबल ये हमें सिखाती है कि हमेशा खुदा के लिए और उसकी बरक़ात के लिए कोशिश करते रहें, और उसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज के इस सेशन के लिए बहुत अच्छी गुफ्तगू रही कि हम जान रहे थे कि हमें अपनी बरकत को हासिल करने के लिए जान देने तक वफ़ादार रहने की ज़रूरत है, और मुसलसल अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को आज सीखा है। हम आज सीख रहे थे कि अपनी बरकत को हासिल करने के लिए हमें मुसलसल मेहनत करने की ज़रूरत है। दुनियावी बरकतों को हासिल करने के लिए हम मेहनत करते हैं, तो रूहानी बरकतों को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी है, और अपना रिश्ता जो है वो खुदा के साथ उस्तवार करना है। सो आज के प्रोग्राम में से बहुत सारी बातों को अगर आपने नोट किया है और आपका कोई सवाल है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।